दोस्तों, जब राहुल क्लास में आकर मेरी सीट की तरफ देखता है तो मैं वहाँ नहीं होती हूँ और ये देखकर राहुल हैरान हो जाता है। तभी अरे पिंकी, मैंने बाहर देखा, काव्या को कुछ गुंडों ने घेर लिया है। लगता है वो लोग उसे जान से मार देंगे। अरे चुप रहो, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी उठा ले जाएंगे। तभी ये सब राहुल सुन लेता है और घबराकर बोलता है, क्या हुआ मेरी काव्या को, जल्दी बताओ। अरे राहुल वो अरे इससे क्या पूछ रहे हो, जल्दी बाहर जाओ और देखो। और इधर जैसे ही मैं स्कूल आने की कोशिश कर रही थी तभी दो गुंडे मुझे रोक लेते हैं। अरे मेरी रानी, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। तभी मैं वहाँ से भागने लगती हूँ, लेकिन एक मोटा गुंडा मुझे दीवार से जोर से धक्का दे देता है और फिर दोनों गुंडे मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी मैं एक गुंडे को जोरदार थप्पड़ मार देती हूँ और वो गुंडा गुस्से में ईंट उठाकर मुझे मारने ही वाला होता है। तभी राहुल आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ओ चोमू, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। अच्छा, आज मैं भी देखता हूँ किसकी हड्डियाँ टूटती हैं। और फिर राहुल गुस्से में ईंट उठा लेता है और बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आज तुम लोगों की नानी याद दिला दूंगा। आज तो हम जा रहे हैं राहुल, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और राहुल मेरी तरफ आकर मेरी किताब उठाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना अकेले स्कूल मत आया करो, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। और फिर राहुल मेरी किताब देकर आगे बढ़ने लगता है और मैं भी उसके साथ चलने लगती हूँ। राहुल, पता नहीं क्यों मेरे पीछे हमेशा गुंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, शायद इसलिए। लेकिन आज तो मैंने मेकअप भी नहीं किया है। अरे छोड़ो ये सब, चलो अब स्कूल चलते हैं। और फिर राहुल आगे बढ़ जाता है और मैं दौड़कर उसे रोकने जाती हूँ। तभी मैं उससे टकराकर गिरने ही वाली होती हूँ, लेकिन राहुल मुझे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अरे यार, तुम क्यों ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती रहती हो, अगर गिर जाती तो क्या होता। और फिर राहुल आगे जाने लगता है। तभी मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ। राहुल, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अरे ठीक है बाबा, अब चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और फिर मैं राहुल के पीछे पीछे चलने लगती हूँ और हम दोनों क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। तभी रिया गुस्से में मेरी तरफ आती है और बोलती है, क्या रे, तुम स्कूल पढ़ने आती हो या प्यार करने? रिया, तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे साली, मुझसे जुबान लड़ाएगी तेरी तो मैं। और रिया मुझे किताब से मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से राहुल बोलता है, काव्या, मेरे लिए एक बोतल पानी ला दो प्लीज। और मैं राहुल के लिए पानी लेने चली जाती हूँ और रिया गुस्से में अपनी सीट पर बैठ जाती है। रिया, जब से ये राहुल आया है तब से काव्या का रौब बढ़ गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और तभी मैं राहुल के लिए पानी लेकर आ जाती हूँ। थैंक यू काव्या, और ये लो मेरा कार्ड, जाकर खाना खा लो। और जैसे ही मैं खाना लेने जाती हूँ तभी अन्या मेरे ऊपर खाने की थाली फेंक देती है। अरे तुम कब से कैंटीन का खाना खाने लगी? किसी के पैसे चुराए हैं क्या? अरे अन्या, ये क्या बदतमीजी है? मुझे खाना खाने के लिए पैसे राहुल ने दिए हैं। अच्छा, अब तुम राहुल का भी पैसा चुराने लगी? तभी राहुल वहाँ आ जाता है। रुको, तुम चोर किसे बोल रही हो? नहीं नहीं, मैंने कब ऐसा कहा? माफी मांगो जल्दी। और राहुल मेरा खाना लेकर अन्या के ऊपर फेंक देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर राहुल मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले जाने लगता है। तुमने अच्छा नहीं किया राहुल। और राहुल मुझे स्कूल के मैदान में ले जाकर बोलता है, मैंने तुम्हें कहा है ना, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। सॉरी राहुल, मुझ में हिम्मत नहीं है किसी से लड़ने की। दोस्तों, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो लोग आपको हमेशा दबाते रहेंगे। इसलिए अगर आप भी मानते हो कि काव्या को अब मजबूत बनना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए।